नमस्ते आचार्य जी, मैं आशीष कश्यप रामानुजन कॉलेज से हूँ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है कि मैं खुद से ज़्यादा दूसरे पे फोकस करता हूँ। जैसे कि मैं कि कोई एग्जाम दिया तो रिजल्ट आता है तो मैं अपने रिजल्ट को तो देख लेता हूँ और मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर देता हूँ जस्ट अपने फ्रेंड से। और मैं दोषारोपण करता हूँ अपने टीचर्स पे कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, रिसोर्सेज पे, अपने फैमिली मेंबर पे कि उन्होंने हमें खर्च नहीं दिया, अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया। देखो, दूसरों से तुलना करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, अगर तुम तुलना कर रहे हो तथ्यों को जानने के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ तुमको तथ्य जानना है कि 3 बड़ा है या 2, तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। 3 2 से बड़ा है, ये एक तुलना की बात है ना, लेकिन इस तुलना में तथ्य छुपा हुआ है। हां, 3 2 से बड़ा है। तुमने एक जवाब लिखा, एक सवाल आया था उसके लिए, और तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे दोस्त ने एक जवाब लिखा, उसको उसमें 8 नंबर मिले, तुम्हें 4 नंबर मिल रहे हैं। बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी कि तुम कहो कि साहब दिखाइए आपने क्या लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो लिखा है वो बेहतर कैसे है। यहां पे आप सत्य जानना चाह रहे हो, तथ्य की प्रति जिज्ञासा है आप में, तो कोई गलती नहीं हो गई। ठीक है, फिर आती है दोषारोपण की बात। दूसरे का दोष हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरे सही ही होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल हो सकता है कि घर वालों ने पैसा नहीं दिया, ये भी हो सकता है जो आपने कहा कि आपके टीचर अच्छे नहीं थे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कहना शुरू कर दो कि किसी का कोई दोष नहीं है, होगा, लेकिन उनके दोषों से भी जो दुख का अनुभव हो रहा है, जो क्षति महसूस हो रही है, वो किसको हो रही है? आपको ना। तो ले दे के आखिरी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरों को दोष देने से अगर आपकी क्षति की भरपाई हो जाए तो दे लीजिए दोष। दूसरों को कोस कोस के अगर जिंदगी आपकी बेहतर हो जाए तो कोस लीजिए। तो बहुत व्यवहारिक बात है कि दूसरों का दोष हो चाहे ना हो, हमें तो ये देखना है ना कि हम बेहतर कैसे हो सकते हैं, हमारी भलाई कहां पर है। आप सड़क पर जा रहे हो, सामने से कोई पीकर गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल सही लेन में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, सही गति से जा रहे हो। वो जो सामने से आ रहा है वो गलत लेन में भी आ रहा है, गलत गति से भी आ रहा है और पी के चला रहा है। आप देख रहे हो उसने अपनी लेन छोड़ दी है और वो उसकी गाड़ी अब बिल्कुल ऐसे मुड़ते हुए आपकी गाड़ी की ओर आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी तो कोई गलती है नहीं, दोष तो इसका है? आप ये बोलोगे या तुरंत ब्रेक लगा दोगे और अपनी गाड़ी को भी जरा मोड़ोगे कि टक्कर ना हो जाए? दोष होगा उसका, टांग तो आपकी टूटेगी ना। तो दोष देने से क्या फायदा? वो करो जिसमें तुम्हारी बेहतरी है। कभी दूसरों का दोष होता है, कभी दूसरों का दोष नहीं होता, लेकिन दूसरों का हो दोष चाहे ना हो, दुख तो आपको होता है ना, चोट आपको लगती है, नुकसान आप झेलते हो। नुकसान आपका है तो बचने की जिम्मेदारी भी आपकी है। खुद को बचाओ, बेहतर हो जाओ। जीवन ने जो भी संसाधन दिए हैं उन संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीखो, और जो भी आपको संसाधन रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब दोषपूर्ण ही होते हैं। दोषपूर्ण माने जिनमें थोड़ी कुछ कहीं खोट होगी, ये होगा, वो होगा। कोई गाड़ी ऐसी होती है इसमें खरोच न लगी हो? जल्दी बोलो। कोई भी गाड़ी ऐसी होती है एकदम, तुम अभी अभी निकाल के लाओ शोरूम से, तो भी उसमें अगर बिल्कुल देखोगे ऐसे माइक्रोस्कोप से तो खरोच कहीं ना कहीं लगी ही होगी। तो दोष वाली तो सभी गाड़ियां होती हैं। ठीक है, घर में कोई मर रहा है, तुम उस दोष वाली गाड़ी का इस्तेमाल करके उसके लिए दवाई लेने नहीं जाओगे। जिंदगी ऐसी ही है, जो भी तुम्हें मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ खोट होगी ही, तुम्हें उसी का इस्तेमाल करना है और जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। अगर ये मांगते रहोगे कि मुझे तो परफेक्ट गाड़ी मिले, तो परफेक्ट गाड़ी तो फैक्ट्री से ही नहीं तैयार होती। फैक्ट्री से भी जब गाड़ी निकलती है ना, तो ही उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है।
शोरूम से जब तक निकलती है तब तक दोष और बढ़ जाता है। परफेक्ट गाड़ी मांगते रहोगे तो घर में जिसकी जान जा रही है, जान चली जाएगी, तुम दवाई नहीं ला पाओगे कभी। जिंदगी में सब इम्परफेक्ट लोग ही मिलने हैं, सब सदोष ही मिलने हैं, दोषयुक्त ही मिलने हैं। उन दोषों का ही उच्चतम इस्तेमाल करना निर्दोषता है। तुम्हारी निर्दोषता इसमें है कि जितनी खोट वाली चीजें मिली हैं, उन सब खोट वाली चीजों का सही प्रयोग करके तुम अपनी खोटों के पार चाहते चलो।